डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुनाए बहुत ही बड़े फैसले, मिस्का के उड़े होश। यही सीरियल दिल को तुमसे प्यार में आएगा बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा चिराग के हाथ बहुत बड़े सबूतों के साथ वो सिद्धार्थ और उसकी पत्नी शिबानी को लाकर खड़ा कर देता है। और यहीं पे सिद्धार्थ साफ साफ कह देता है कि दीपिका को कुछ भी नहीं पता था। वो 5 साल पहले किसी ने उसकी बच्ची को उससे चुरा लिया था और दीपिका इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी। तो वहीं पे सिद्धार्थ डीएम को ये भी खुलासा करने वाला है कि मिस्टर चिराग को तो ये भी लगता था कि उनकी पत्नी और मेरे बीच में नाजायज संबंध है, और ये भी नहीं जानते थे कि दीपिका और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। अब यहीं पे दीपिका को मैंने हमेशा मेरी बहन की झलक देखी। और सिद्धार्थ वहीं पर मिस्का की तरफ देखता हुआ कहता है, लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब की आंखों पर किसने पट्टी बांध दी है, तो उनको सच्चाई दिखाई दे ही नहीं रही है। इसी के बाद मिस्का के उड़ेंगे होश अब अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जैसे ही दीपिका कुछ कहने ही वाली होती है, तब सिद्धार्थ आकर कहेगा कि उसे लगता है कि चिराग ने ही दीपिका की बच्ची को चुरा लिया था। अब डीएम दोनों के सबूत सुनकर भ्रमित हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है। इसी बीच उनकी बच्चियों की धमाकेदार एंट्री होती है। चांदनी और रागिनी कहेंगे कि उन्हें अपने मम्मी पापा को एक साथ में रहना है और मुझे दोनों का प्यार चाहिए, एक एक का नहीं चाहिए। अब दिखाया जाएगा कि चिराग ये भी दावा करता हुआ नजर आएगा कि दीपिका ने उसको धोखा दिया है और ये बच्चियां उसकी नहीं है। इस पर डीएम कहेंगे कि कोई बात नहीं है, हम आपकी भी बातों को सुन लेते हैं, आप हमें उन तलाक के कागजात दिखा सकते हैं। इसके बाद चिराग और दीपिका दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आएगा कि उन्होंने केवल तलाक के पेपर्स पर साइन किए थे, लेकिन कोर्ट में वो दोनों कभी सुनवाई के लिए कभी पहुंचे ही नहीं थे। जैसे ही डीएम कोर्ट से तलाक के पेपर्स को मंगवाएंगे तो उन्हें देखेंगे और वो चौंक जाएंगे और कहेंगे कि इन दोनों का तलाक अभी तक कानूनी रूप से नहीं हुआ है। इसका मतलब मिस्टर चिराग और दीपिका जो अभी भी पति पत्नी है, इसलिए बच्चे की कस्टडी के लिए दावा नहीं कर सकते। अब डीएम स्पष्ट करेंगे, चूंकि दोनों ने तो कोर्ट में जाकर तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उनका तलाक तो स्वीकृत नहीं हुआ है। ऐसे में कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब कहानी में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, क्योंकि डीएम दोनों से कहेंगे कि पहले कानूनी रूप से दोनों को तलाक लेना होगा और फिलहाल बच्चों की खुशी के लिए उन्हें 6 महीने तक एक साथ में भी रहना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट कोई भी फैसला लिया जाएगा। हालांकि दीपिका और चिराग इस बात से बहुत ही ज्यादा खिलाफ होंगे, लेकिन डीएम साफ साफ कह देंगे जब तक बच्चियों अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगी, वो निर्णय कैसे ले सकती हैं कि उन्हें किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। डीएम का फैसला सुन मिस्का को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ दोस्तों, उसका तो ये प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा खुलासा होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा लावण्य ने डीएम से अपनी पहचान और संपर्कों के जरिए बातचीत की थी, या उसने डीएम को इन केस से जुड़ी पूरी स्थिति समझाई थी। उनसे अनुरोध किया था कि किसी भी तरीके से दीपिका और चिराग को एक छत के नीचे लाया जाए। वहीं पर अपकमिंग ट्रैक में ये जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जहां पर दीपिका और चिराग जज के फैसले के आगे झुकते हुए नजर आएंगे। दोनों भी ये फैसला लेंगे कि दोनों 6 महीनों एक साथ रहेंगे। इसके साथ ही कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे से करीब आएंगे और कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये है कि डीएम के फैसले के बाद दीपिका चिराग क्या एक हो पाएंगे? क्या मिस्का अब एक और नई चाल चलेगी? क्या रागिनी चंदू ला पाएंगे दीपिका चिराग को एक साथ में? अब देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।